आज हम एक ऐसे सवाल पर बात कर रहे हैं जो शायद बहुत से जहनों में आता हो, लेकिन अक्सर उस पर बात नहीं होती। सवाल ये है कि आखिर मर्दों की उम्रें ख़वातीन के मुकाबले में कम क्यों होती हैं। ये एक ऐसा मामला है जो तकरीबन हर ख़ानदान पर असरअंदाज होता है। तो आइए इसकी गहराई में उतरते हैं और वजूहात को समझने की कोशिश करते हैं। देखने में तो ये सवाल बड़ा सीधा सा लगता है ना? लेकिन इसके पीछे की कहानियाँ उतनी सादा नहीं है। इसके पीछे कई पेचीदा समाजी और कह लें हकीकी वजूहात छुपी हुई हैं। तो चलें एक एक करके इन पहलुओं को देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बाहर के खतरे की, यानी वो चीज़ें, वो आदतें जो साफ साफ नज़र आती हैं। ये वो रवैये हैं जो मर्दों की अमवात की शरह में इजाफे की एक बड़ी वजह बनते हैं। अच्छा, तो ये बैरूनी अवामिल हैं क्या? बुनियादी तौर पर दो किस्म के हैं। एक तो है ख़तरा मोल लेने की आदत, जैसे तेज़ रफ्तार ड्राइविंग हो गई, या फिर ऐसे पेशे चुनना जिनमें जान का खतरा ज़्यादा हो। और दूसरी तरफ है बुरी आदतें, मसलन सिगरेट पीना, नशे का इस्तेमाल और गैर सेहत बख्श खाना पीना। ये ऐसी चीज़ें हैं जो मर्दों में आम तौर पर ज़्यादा देखने में आती। बाहर की दुनिया से अब चलते हैं अंदर की तरफ, यानी अंदर की जंग। ये वो बोझ हैं जो नज़र नहीं आते, वो नफ्सियाती और जज्बाती दबाव जिनका सामना बहुत से मर्दों को खामोशी से करना पड़ता है। ज़रा सोचिए, मुआशरती तवक्कुआत का दबाव कितना ज़्यादा होता है। ख़ानदान को पालने की जिम्मेदारी, पैसे कमाने का बोझ, ये सब मिलकर एक मुस्तकिल ज़हनी तनाव की कैफियत पैदा कर देते हैं। और ये सिर्फ कोई एहसास या सोच नहीं है, इसके जिस्म पर बहुत संगीन असरात पड़ते हैं। यही वो दबाव है जो आगे चलकर दिल के अमराज और फालिज जैसी खतरनाक बीमारियों का खतरा बढ़ा देता है। और फिर एक और बहुत बड़ी वजह है जज्बात को दबाना। दुख, खौफ, परेशानी, इन तमाम एहसासात को अंदर ही अंदर घूंट कर पी जाना मुआशरे में अक्सर मर्दानगी की निशानी समझा जाता है। लेकिन सच तो यह है कि जज्बात का ये घुटन अंदर ही अंदर इंसान को खा जाता है और शदीद जहनी मसाइल पैदा करता है, जिसमें डिप्रेशन और बाज़ औक़ात अफसोस के साथ खुदकुशी जैसे इंतहाई कदम भी शामिल हैं। अच्छा, तो जहनी दबाव के अलावा भी कुछ चीज़ें हैं। अब हम बात करेंगे कुदरत और गफलत की। ये एक दिलचस्प मौजू है क्योंकि ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ों को जोड़ता है। एक तरफ कुदरत यानी हयातियाती फ़र्क, और दूसरी तरफ गफलत यानी सेहत को नज़रअंदाज करने का रवैया। देखते हैं कि ये दोनों मिलकर क्या असर डालते हैं। यहाँ एक आम लेकिन बहुत ख़तरनाक कहानी नज़र आती है। होता क्या है, बीमारी का कोई इशारा मिलता है, कोई अलामत ज़ाहिर होती है, तो उसे संजीदगी से नहीं लिया जाता। नतीजा, डॉक्टर के पास तब जाया जाता है जब पानी सर से गुजर चुका होता है। इसी तरह रेगुलर चेकअप को तो बिल्कुल ही गैर ज़रूरी समझा जाता है। ये गफलत का एक ऐसा चक्कर है जो अक्सर छोटी काबिले इलाज बीमारियों को भी जानलेवा बना देता है। देखें, रवैयों की बात तो अपनी जगह है, लेकिन हमें यह भी मानना पड़ेगा कि कुछ कुदरती फ़र्क भी मौजूद हैं। तहकीक बताती है कि आमतौर पर ख़वातीन का मुदाफ़ाती निज़ाम यानी बीमारियों से लड़ने की ताकत ज़्यादा मजबूत होती है। उनके हार्मोन्स भी उन्हें कुछ ख़ास बीमारियों से ज़्यादा बचाते हैं। तो एक कुदरती फ़र्क तो है, लेकिन जब इसके साथ गफलत वाला रवैया मिल जाता है तो ये फ़र्क और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अब जब हमने इन तमाम वजूहात को समझ लिया है, तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या इस सूरत हाल को बदला जा सकता है? क्या आगे कोई रास्ता है? इस फ़र्क को आखिर कम कैसे किया जाए? चलें देखते हैं कि इसका हल क्या हो सकता है। शायद इस सारी बहस का निचोड़ इस एक जुमले में मौजूद है: मर्द ज़्यादा इसलिए मरते हैं क्योंकि वो कम ख्याल रखते हैं, ज़्यादा बोझ उठाते हैं और कम बोलते हैं। ये तीन बातें, कम ख्याल रखना, ज़्यादा बोझ उठाना और कम बोलना, यानी गफलत, दबाव और खामोशी, यही इस मसले की जड़ हैं। कितना सादा लेकिन कितना गहरा खुलासा ही। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि तब्दीली बिल्कुल मुमकिन है और इसके लिए कोई बहुत मुश्किल काम नहीं करने, बस तीन बुनियादी कदम उठाने की ज़रूरत है। पहला, अपनी सेहत को संजीदगी से लेना। दूसरा, अपने जज्बात का इजहार करना सीखना। और तीसरा, अपनी ज़िंदगी की कदर करना। अगर इन रवैयों में तब्दीली आ जाए तो सेहत के इस बड़े फ़र्क को कम करने की शुरुआत हो सकती है। और आखिर में ये सब कुछ हमें एक बहुत बड़े और अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। इस फ़र्क को कम करने की जिम्मेदारी आखिर है किसकी? क्या ये सिर्फ एक फ़र्द की अपनी जिम्मेदारी है, या इसमें ख़ानदान का भी कोई किरदार है? या फिर ये एक इससे भी बड़ा एक समाजी मसला है जिसे हम सबको मिलकर हल करने की ज़रूरत है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर सोचना होगा।